हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर। पहले की दो एक्सरसाइज हम बहुत इजीली कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत इजी सॉल्यूशन थे उनके। अब ये जो एक्सरसाइज आपकी बहुत ही छोटी है, जो एक्सरसाइज आप सॉल्व कर चुके हैं 1 और 2, उससे भी छोटी एक्सरसाइज, बिल्कुल हाफ 1 2 3 क्वेश्चन है। इसको जल्दी से खत्म करके अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या रिमाइंडर आएगा। तो आपको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है। इसका इजी सा सॉल्यूशन क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको आप जीरो के इक्वल पुट करिए और जीरो के इक्वल पुट करने के बाद जो इसका आंसर निकल के आता है वो आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी और उसी एक्स की वैल्यू को उठा के आपको इस एक्सप्रेशन में डाल देना है। तो उससे आपका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस क्या है देखो। x प्लस 1 को आपको जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया है, क्वेश्चन दिया है, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। x अब इधर प्लस 1 इक्वल के इधर 1 प्लस में है तो इक्वल के उधर 1 माइनस में चला जाएगा, जो आपका बन जाएगा -1। इतना समझ में आ गया। x की वैल्यू आपकी -1 निकल के आ गई है। हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिससे हमें रिमाइंडर निकालना है वो देखो, ये पूरा आपको लिख लेना है। x क्यूब प्लस 3x square plus 3x plus 1. Okay, now we have to put the value of x from here. Here the value of x is -1 and we have to write -1 in place of x in whole expression. Okay, in the place of x we have to write -1. So -1 का क्यूब plus 3, x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -1 प्लस 1। अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है। -1 का क्यूब होता है -1 ही। -1 इंटू -1 होता है आपका +1 और इंटू -1 हो जाता है -1। आया समझ में। तो चलो इसकी जगह तो ये आपका सॉल्व होके -1 आया प्लस 3। अच्छा, 1 का इस -1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 निकल के आएगा और 1 3 जा 3 प्लस 3 का -1 से करोगे -3 आएगा और लास्ट में +1 लिखा हुआ है। -1 प्लस 3 और प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 1। ये +1 ये -1 से कट जाएगा और ये +3 ये -3 से कट जाएगा। आपका आंसर आ गया 0। तो इसका जो आपका रिमाइंडर निकल के आया है, ये आपका निकल के आया है 0। आ गया समझ में। सबसे पहले क्या करो, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वल पुट करो, उससे आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। और जो क्वेश्चन में आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें जीरो की वैल्यू पूरी पुट कर दो। कट कुट के जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर होगा। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया है, सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लो इसे और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। करो सेकेंड पार्ट। आई एम गोना रफ इट। Okay, so our question number second is x minus 1 by 2। ओके, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी एक्सप्रेशन दिया है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको जीरो के इक्वल पुट कर लो। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। और जब ये आपका उधर जाएगा तो ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में। x इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 एंड x इज इक्वल टू 0 का 1/2 से प्लस करोगे तो 1/2 आंसर आ गया। एक्सप्रेशन आपको यही दिया हुआ है, अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, उनकी x की वैल्यू निकालो, लेकिन एक्सप्रेशन में इसी में ही पुट करना है। सबसे पहले एक्सप्रेशन नोट कर लो पूरा। x क्यूब प्लस 3x square plus 3x plus 1 and we have to write the value of x in whole expression by taking the value of x from here. Now x की वैल्यू 1/2 रखनी है। x की वैल्यू हमने 1/2 रखी, इसका क्यूब लगाया प्लस 3 की जगह 3 और x की जगह 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 1/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 1 का क्यूब होगा 1 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 बाहर ही है, पहले इसका स्क्वायर कर लो। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1। इतना समझ में आया।
अब 1/8 प्लस 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इतना समझ में आया? अब इस पूरे का जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 8। ठीक है, 8 1 जा 8, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऊपर 1 ही आ जाएगा। 4 2 जा 8 होता है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। और नीचे कुछ नहीं, इसको 1 ही मानो। 1 8 जा 8 होता है तो 1 8 जा ऊपर 8 हो जाएगा। ये सॉल्व करके यहाँ लिख रही हूँ। 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, 1 प्लस 27, 27/8 ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर इसका। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। थर्ड कराने जा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्स। एक्स दिया है, एक्स को ही 0 के इक्वल पुट कर लो, तो एक्स की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन में आपकी एक्स की जगह 0 ही जाएगा। तो एक्सप्रेशन आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब पूरे x की जगह 0 0 भर डालो। x की जगह 0 का क्यूब प्लस 3, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह 0 प्लस 1। आया समझ में? हाँ, तो 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, और 0 का जब 3 से मल्टीप्लाई तो 0, इसका 0 प्लस 1। पूरा 0 0 0, और 1 से जब पूरा प्लस होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। देख लो, समझ लो अच्छे से। सही है। फोर्थ, फोर्थ है आपका x प्लस पाई। इसको 0 के इक्वल पुट कर लो। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई, जिसमें x की वैल्यू आपकी माइनस पाई आ गई है। एक्सप्रेशन है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह डालना है माइनस पाई, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3, माइनस पाई प्लस 1। तो इसमें आ जाएगा माइनस पाई का क्यूब, और इसमें आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 पाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। आ गया समझ में? और आगे है, आगे क्या है आपका? अच्छा, फिफ्थ नंबर भी है। चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है 5 प्लस 2x। 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? 2x इधर ही रखो, 5 इधर प्लस का है, इसको 0 माइनस 5 कर लो। 2x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, और x इज इक्वल टू माइनस 5/2 आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, पूरे x की जगह माइनस 5/2 डाल दो। माइनस 5/2 का क्यूब प्लस 3, माइनस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस 5/2 प्लस 1। यहाँ पे क्यूब करना है, तो -5 का क्यूब होगा 125, -125, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 आपका, प्लस इसका स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई करके मैं बता रही हूँ, ये होगा आपका 75/4, प्लस 3 5 जा -15 हो जाएगा,
और नीचे 2 है तो नीचे 2 ही रहेगा, प्लस का 1। ठीक है, नीचे का जो आपका एलसीएम आएगा वो पूरा 8 आएगा, और इसको माइनस प्लस ये पूरा करके आपका आंसर -27 आएगा। यही हो जाएगा आपका रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंप्लीटेड एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। बिल्कुल वही सेम प्रोसेस करना है। x माइनस ए दिया हुआ है, x माइनस ए को कर लो 0 के इक्वल पुट, और x इज इक्वल टू 0, इधर माइनस में a है, इधर प्लस में a चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका a हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू a आ गया। अब मतलब इस जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन पे हमें x की वैल्यू a पुट करनी है। ये आपका दिया हुआ है, x की जगह a डाल दो हर जगह। x की जगह a, उसका क्यूब माइनस a, देन a का स्क्वायर प्लस 6 की जगह a माइनस a का क्यूब, ये आपका a क्यूब माइनस a का स्क्वायर तो है ही, एक और a मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका a का क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a में एक a गया तो ये आपका बन गया 5a। आ गया समझ में? यही होगा आपका रिमाइंडर। एक मिनट, यहाँ पे a क्यूब से a क्यूब कट रहा है ना, इसको काट देना, देन 5a आपका रिमाइंडर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इसमें ये चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं। सबसे पहले वही करो, 7 प्लस 3x को कर लो 0 के इक्वल पुट। 3x इधर है, इधर प्लस 7 में है, इधर ये -7 में चल जाएगा, और x की वैल्यू आपकी -7/3 आ जाएगी। आपका दिया हुआ है, चलो उसको px के इक्वल पुट कर लेते हैं। ये आपका 3x क्यूब प्लस 7x, यानी p और x की जगह डालना है हमें -7/3। 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। ठीक है, 3 को बाहर ही रखो। -7 का जो होगा, ये आपका होगा -343, और 3 का क्यूब होगा 9, प्लस 7 7 जा 49/3, माइनस लगाया ना, इसमें 7 7 जा 49 के साथ माइनस लगाया है। नीचे जो आपका वो एलसीएम आएगा, ये आएगा 9, देन ये आपका पूरा कट पिट के जो आंसर आएगा ये आएगा -490, जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नो 7 प्लस 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। देख लो इसे। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। चलो।